जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग, गुरु महाराज की समय की संगत कुकी आंटी की बेटी प्रियंका आंटी का सत्संग है। आंटी ने 27 सालों में पहली बार आज ये सत्संग साझा कर रही हैं। आप सभी से निवेदन करूंगी इसे बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि बहुत ही भावनात्मक सत्संग, और यकीन मानिए इस सत्संग के माध्यम से आपके जीवन के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिलेंगे। सत्संग के दौरान आंटी ने कुछ ऐसे अनुभव साझा करे हैं जहां महाराज ने उन्हें कुछ उपाय दिए करने के लिए। मेरी आप सभी से निवेदन है कि संगत जी ये उपाय सिर्फ और सिर्फ महाराज ने उन्हें करने के लिए कहे, आप इसे खुद पर अमल ना करें, क्योंकि महाराज जब किसी संगत को कोई उपाय कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस संगत के लिए ही हित में होता है। तो चलिए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। Jai Guruji, thank you to the group for giving me this opportunity to share my satsang. So our journey started with Guruji back in the year 1999. So it's been long 27 years now with him. और हमारी जर्नी शुरू हुई थी मेरी मदर जो कुकी आंटी सब जानते हैं उनको बाय दैट नेम। सो हमारी बुआ जाती थी गुरुजी के पास, उन्होंने जाना शुरू किया था। और एक दिन उन्होंने मेरी मदर को बोला कि आप इतना कीर्तन सुनते हैं। माय मदर कम्स फ्रॉम अ सिख फैमिली, माय फादर्स आर्य समाजी हिंदू। सो हम गुरुद्वारे भी जाते थे, मंदिर भी जाते थे। सो गुरुद्वारे तो हम लिटरली हर रोज ही जाते थे। सो हमारी बुआ जाती थी, उन्होंने जाना शुरू किया था और उन्होंने एक दिन मेरी मदर को बोला कि आपको कीर्तन सुनने का इतना शौक है तो आप हमारे साथ चलिए। ये बहुत ही एक गुरु है, ये एम्पायर स्टेट में बैठते हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। आप चलिए, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ शब्द ही बजते हैं और आपको तो इतनी इंक्लिनेशन है। सो यू विल लाइक इट। सो माई मदर वेंट विद देम एंड वो एक हफ्ते गई, एक आई थिंक ऑन अ फ्राइडे और सैटरडे, एंड शी केम बैक एंड शी वाज इतनी मेस्पराइज थी वो गुरुजी से कि लिटरली पहले दिन से ही उनको इतनी ज्यादा गुरुजी के साथ लाइक इतने पुल उनको गुरुजी की तरफ था कि वापस आते ही शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल हर दर्शन वाज। इसके बाद उन्होंने अपना जाना शुरू किया। वो महीना 2 महीना रेगुलरली हर वीकेंड जाती थी मेरी बुआ के साथ। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि हमारी बुआ ने हमको इंट्रोड्यूस किया गुरुजी के साथ, एंड इट वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस। गुरुजी ने बोला अपने परिवार नु लेके आ, अपनी कुड़ी ने लेके आ, अपने हस्बैंड नु लेके आ, सो अपने बेटे नु लेके आ। सो आई टोल्ड माई मदर, आई सेड कि पता नहीं, मैंने उनकी एक फोटो देखी थी, आई सेड पता नहीं आप कौन से डिस्को गुरु के पास जाते हो हर वीकेंड, जो शाम को ही बैठते हैं और वीकेंड्स में ही बैठते हैं, तो मेरे को नहीं जाना, मैं अपने गुरुद्वारे में ही ठीक हूँ। सो उन्होंने बोला नहीं, एक बार तो चलो, वो गुरुजी ने बोला है तो जरूर एक बार आके देखो हाउ यू फील। सो 1 1.5 महीना 2 महीना निकल गया। उसके बाद मैंने एक वीकेंड उनको बोला कि चलो मैं देखती हूँ आपके गुरुजी क्या है, आप इतनी उनके बारे में यू आर सो मेस्मराइज बाय हिम कि है क्या, लेट्स गो। सो मुझे अभी भी याद है जिस दिन पहली बार गुरुजी के मंदिर में घुसी इन एम्पायर स्टेट, उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि फ्रॉम द एंट्रेंस डोर you could literally feel the heat and the energy that he was giving out, the healing energy, and his vibration was so strong. जैसे उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने इशारा किया कि साथ में आके बैठ जाओ उनके चरणों में। तो मैं बैठ गई एंड फिर हमने लंगर किया। उस टाइम पे बहुत थोड़े लोग ही जाते थे गुरुजी के, बहुत छोटी संगत थी, संगत फैमिली सी जैसी थी। सो वी ही मेड मी सिट नेक्स्ट टू हिम एंड उन्होंने बोला कि जब हम जाने लगे, उन्होंने मम्मी को बोला कि तेरी कुड़ी चंगी है। ते ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड आया कर। दैट डे, एंड आई थिंक अब 27 साल हो गए हैं, आई हैव नॉट आई थिंक गॉन बैक एनीवेयर एल्स। सो दैट वाज द फर्स्ट डे, एंड आज 27 years later, that's the only darbar that I think I go to and my family goes to. So this was 1999. उस दिन से लेकर
हमारे को क्या जोड़ा गुरुजी ने अपने साथ कि आई थिंक ऑल 4 days, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, हम चारों, मेरे फादर, मेरी मदर, मैं और मेरा यंगर ब्रदर हितेश, हम चारों 7 बजे पूरे शार्प तैयार होके हम जाते थे गुरुजी के, एंड वी वुडंट मिस अ सिंगल डे। और जब तक उनका आदेश नहीं होता था हम वहां से घर के लिए नहीं जाते थे। उस टाइम पे थोड़े से ही लोग होते थे मंदिर में, तो गुरुजी लंगर के बाद अपनी मर्जी से जिसको उन्होंने भेजना होता था, जल्दी आज्ञा देनी, लेट आज्ञा देनी, तो वो सबको बोलते थे कि उस सो हम सब छुपते थे कि गुरुजी हमको देखे ना और जल्दी आज्ञा ना दे, क्योंकि वी वांटेड टू स्पेंड एज मच टाइम एज वी कुड विद हिम सिटिंग इन द दरबार। किसी किसी दिन हमारे को रात के 12-1 बज जाते थे, कभी 1:30 बज जाते थे। जिस दिन वो जल्दी छुट्टी करते थे तब 11, 11:30, वो दिन हम बड़े उदास होते थे कि आज जल्दी छुट्टी हो गई। तो वहां सब लाइन में पीछे पीछे छुपते थे कि गुरुजी हमको देख के आज्ञा ना दे जाने के लिए। पर उनको पता होता था किसको कितने बजे वापस भेजना है, कब भेजना है, तो वो उस हिसाब से अब छुट्टी करते थे। सो अब हमने जब से गुरुजी के पास जाना शुरू किया, संगत जी, वी स्टॉप्ड गोइंग टू एनी अदर दरबार। मेरा बहुत अभी भी फेथ है बंगला साहिब गुरुद्वारे में, और सब गुरुद्वारों में बहुत फेथ है, ग्रंथ में फेथ है, लेकिन मुझे कभी ये आई डिड नॉट फील द नीड टू गो टू एनी अदर दरबार। मुझे लगा जो ब्लेसिंग्स हैं वो सब गुरुजी के पास ही है, और इधर से उधर भागने की जरूरत नहीं है, जो मिलना है उनके पास ही मिल जाएगा। सो दिस लॉन्ग जर्नी दैट वी हैड विद हिम, हमारे में आई थिंक एज अ फैमिली, ऑल फोर ऑफ अस, हमको कभी ये नहीं हुआ जैसे लोग कहते थे लेट्स सी, गुरुजी कहते थे। काफी लोग आते हैं इधर जो कहते हैं लेट्स सी, अगर हमारा काम बना तो बहुत अच्छे गुरु हैं, नहीं बना तो फिर दूसरी जगह ट्राई करेंगे। तो with Guruji's blessings and he gave us so much faith that life में कुछ भी हुआ, अप डाउन, गुरुजी was with us and he has always been with us, और हमको कहीं और जाने की इतने सालों में जरूरत ही नहीं पड़ी। neither did we feel the need to, because we said कि एक ही दरबार है, जो मिलना है इधर ही मिलेगा। अब हम हर हफ्ते 4 दिन तो गुरुजी के पास विदाउट फेल जाते थे। उसके बिसाइड्स दैट भी कुछ कुछ दिन गुरुजी बड़े मंदिर दोपहर को चले जाते थे, तो वो उस दिन फोन करके, सिंगला अंकल होते थे उधर, बहुत सेवा करते थे गुरुजी के साथ। सो वो कहते थे कि इनको कुकीनो बुला लो, ते सो वी वुड गो टू द मंदिर एंड सिट विद गुरुजी। तो बहुत ही अच्छे टाइम्स गुरुजी के साथ स्पेंड स्पेंड किए हमने। इनफैक्ट गुरुजी ने, माय मदर्स नेम इज नॉट कुकी, उनका नाम अनीता है। सो गुरुजी उनको कुकी बुलाना उन्होंने शुरू किया। सो एक दिन गुरुजी ने मम्मी को बोला कुकी। सो माय मदर टोल्ड हिम कि गुरुजी, मैं तो, मेरा नाम तो कुकी नहीं है। ही सेड कि मेरे लिए कुकी है। सो ही स्टार्टेड कॉलिंग हर कुकी एंड ही टोल्ड हर कि मेरा तेरे साथ और तेरी फैमिली के साथ जन्मों जन्मों का रिश्ता है। Nobody can touch your family because हम, मेरे को इतना प्यार है तेरी फैमिली के साथ। सो आई फील कि हमने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे in our last lives to have been able to meet Guruji, to be under his blessing and to get so much love from him. In 2001, I was passing out of college. I had done my I had finished studying at NIFT, and while I was studying there, I had started a little clothing business because I was always inclined towards fashion. तो मैं जब मंदिर जाती थी तो गुरुजी ने मुझे एक दिन पूछा कि तू डिजाइनिंग कर दी है। आई सेड हाँ। हाँ जी गुरुजी। सो ही सेड चल फिर तू मेरे लिए चोले बना, स्टाइलिश अपने जैसे चोले बना। सो आई सेड ठीक है, एंड दिस वाज हिज वे ऑफ ब्लेसिंग मी। तो वो मुझे हर हफ्ते कहते थे कि तू वट कट दे, तू चंगे एकदम स्टाइलिश चोले बना। सो हर हफ्ते आई थॉट इट वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी कि मैंने अपना काम शुरू ही किया था, और उन्होंने ही थॉट कि मैं इतनी लायक थी कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सेवा दे दी। वो किस तरह से मुझे ब्लेस कर रहे थे वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं।
मैंने उस टाइम पे अपना काम शुरू ही किया था और मेरे पास बहुत छोटी सी एक मतलब फैक्ट्री में 2 या 3 कारीगर ही थे सिर्फ। एंड गुरुजी जब भी मैं संगत में बैठी होती थी तो कोई भी आता था, तो अगर मैं उस दिन साथ में बैठी होती थी तो वो मुझे कहते थे आप मेरी साडी प्रियंका नु मिले हो, ए बड़ी वड्डी डिजाइनर हैगी। So I 2-3 times when he did that, मैंने I kept quiet and I just smiled. But फिर मैंने एक दिन बोला, I said गुरुजी आप तो जानते हो मैं तो अभी काम शुरू किया है, मेरे पास तो सिर्फ 2-3 लोग हैं और आप सबको कहते हो कि मैं विवड्डी डिजाइनर, थिंकिंग दैट मे बी ही डिडंट नो that I have such a small setup and I've just started out. So he started smiling because उनको तो सब कुछ पता ही था, तो he started smiling and he said तू आगे आगे देख मेरी वड्डी डिजाइनर। So it was his way of blessing, और वो कितनी इज्जत अपनी संगत को देते थे। कोई भी हो वो he would always make you feel larger than life, always बच्चों के साथ he would talk to them in that way, बड़ों के साथ उस तरह से। तो he gave everybody the love that he thought they deserved। फिर एक दिन गुरुजी ने अपने, आई थिंक इट वाज अ फ्राइडे, it was probably in the year 2002 or 3। So हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे और मेरी कोई प्रॉपर पथरी नहीं बनी हुई थी, बट नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ से मेरी मदर ने किसी से पूछा जिनको जिनसे बात करते थे पहले गुरुजी के बाद, तो हमने बिल्कुल जाना ही बंद कर दिया था। वी डिड नॉट गेट इनटू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज गुरुजी मना करते थे। सो बट एज लक वुड हैव इट, एक बार हमने क्यूरियोसिटी से किसी से कुछ पूछ लिया, तो उन्होंने मुझे एक रिंग बोली पहनने के लिए। इट वॉज एन एक्सपेंसिव रिंग एंड मैंने एग्जैक्ट वेट एंड ऑल में वो रिंग बनाई और उन्होंने मुझे बोला कि आप थर्सडे के दिन इसको पहनिएगा। संगत जी मैंने उसी दिन वो रिंग ज्वेलर से खरीदी थी, बनवाई थी, पैसे दिए थे। शाम को हम मी एंड माय मदर, आई थिंक हम 7, पौने 7 बजे मंदिर पहुंच गए। 7:30 बजे संगत बैठती थी, तो सिंगला अंकल बाहर आए और उन्होंने बोला कि गुरुजी कमरे में बुला रहे हैं। सो उनको पता चल गया कि हम आए हैं, तो उन्होंने हमको अंदर बुलाया। तो जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई, पहली चीज गुरुजी ने मेरी शक्ल देख के बोला तू की पहना है। सो आई सेड गुरुजी क्या? तो ही सेड केड़ी रिंग पहनी है। एंड आई वाज हियर थिंकिंग दैट ही वुड नॉट इवन नोटिस, बट ही कॉल्ड अस इनसाइड द रूम सिर्फ ये पूछने के लिए कि तूने कौन सी रिंग पहनी है। आई सेड एक्साइटेडली, आई सेड गुरुजी किसी ने मुझे बोला कि आप ये रिंग पहनो, ये आपके लिए बहुत अच्छी है, तो ये मैंने पहनी है और आज ही पहनी है। ही सडनली लुक्ड एट मी बड़े गुस्से से एंड ही सेज पुट्ठे काम करती है, चल इन्हू सुट दे। सो मैंने बोला गुरुजी बड़ी महंगी, वी यूज्ड टू जोक अराउंड विद गुरुजी, वी यूज्ड टू टॉक टू हिम, वेरी लविंगली ही वुड स्पीक टू अस। तो मैंने उनको बोला गुरुजी आज ही तो बनवाई है मैंने और इतने पैसे दिए। सो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेज मैंने बोला इनू सुट। सो ऐसे ठीक है गुरुजी, अभी घर जाके मैं उतार दूंगी। सो ही सेड हुन हुन ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਤੇ plant ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। So he made me take it off in front of him। उनके कमरे में बैठे बैठे I took it off। मैं बाहर गई कमरे से, मैंने उसको जहां पर उन्होंने मुझे बोला था डालने के लिए डाल के आ गई वापस। फिर मुझे कहते हैं पुट्ठे काम होते हैं ये सब, ऐ नहीं करना, ये उल्टी पड़ जाती है चीजें। तो he says कोई जरूरत नहीं है, तू कोई रिंग नहीं पहनेगी। ऐसे ठीक है। सो ही टोल्ड माई मदर कि प्रियंका नु सिर्फ ओम द पेंडेंट पहनाओ और वो भी डायमंड विच। सो आई सेड ठीक है। सो देन आई गॉट माई मदर गॉट मी एन ओम पेंडेंट, गुरुजी ने ब्लेस किया और वो मैंने पहन लिया। अब वो ओम का पेंडेंट मेरा 3 बार बना, 3 बार मैंने कुछ कुछ महीने पहने, तीनों बार वो पहनने के बाद अपने आप गिर गया। सो द फोर्थ टाइम माई मदर टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी ऐते ये 3 बार घुमा चुकी है, ते हुन मैं सिल्वर में बना दूं। तो क्योंकि 3 बार डायमंड का पेंडेंट घुमा दिया इसने। सो गुरुजी सेड नहीं, प्रियंका सिर्फ
डायमंड में ओम पहनने की. सो अगेन एंड दैट ही गेव अ सर्टेन वेट एंड अगेन वी गॉट इट मेड टू वेयर. नाउ वी रियलाइज्ड दैट जब गुरुजी ओम का पेंडेंट बोलते थे पहनने के लिए तो वो आपके कोई हेल्थ के कष्ट काट रहे होते थे. सो of course his blessing, what he was doing, only he knew. So that was something that he asked me to wear and then he told me कि बिल्कुल भी पंडितों के चक्कर में नहीं रखना क्योंकि वो डरा देते हैं. बिकॉज मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो आपको डराते हैं, बहुत कम होते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं और दे डोंट इंस्टिल फियर. ही सेड मैं बैठा हूं, जो करना है मैं ही करूंगा. अब गुरुजी के पास हम हर रोज जाते थे तो बहुत बातें होती थी और हर चीज की बातें होती थी. तो गुरुजी मुझसे पूछते थे तू घूमने जाती है. सो उनको पता था हु आई वाज उस टाइम पे, हु आई वाज सीइंग. सो कुछ कहते नहीं थे क्योंकि कभी भी गुरुजी ने कोई रूल्स नहीं बनाए. उनके वो ऐसे गुरु थे जो कहते थे सब कुछ करो खाओ. ये कोई रूल नहीं है कि नॉनवेज नहीं खाना, सिर्फ वेजिटेरियन खाना है, अल्कोहल नहीं लेना, बाहर नहीं जाना, लिव अ नॉर्मल लाइफ. अपना पूरा इतनी बार बोलते थे सब कुछ करो, लिव अ नॉर्मल लाइफ पर क्लीन हार्ट से. मतलब उनका जो सिंपल रूल था कि एबीसी, किसी के बारे में बुरा ना बोलो, ना पीछे से किसी की चुगली करो, ना लड़ाई करो. एज लॉन्ग एज यू वर फॉलोइंग ऑल ऑफ दैट, उन्होंने कोई भी रूल्स नहीं रखे. एंड ही वांटेड यू टू लिव अ बिल्कुल नॉर्मल लाइफ. जैसे कोई फास्टिंग की जरूरत नहीं है, uh, इतने दिन चिलिया रखने की जरूरत नहीं है. ही वॉज नॉट समवन हु वांटेड यू टू फॉलो ऑल दीज रिजिड रूल्स. सो ही वॉज अ गुरु हु नाउ वी एट दैट टाइम, हमने कभी गुरुजी को इन ऑल ऑनेस्टी हमने उनको गॉड उस टाइम पे नहीं माना था. बिकॉज जब वो ह्यूमन फॉर्म में थे हमारी इतनी इंटरेक्शन थी, इतना प्यार था उनके साथ कि हमको पता था कि उनसे ज्यादा पावरफुल कोई है नहीं. पर अब जब हम देखते हैं और हम सोचते हैं तो वी रियलाइज दैट अगर कोई परमात्मा है, कोई भगवान है, कोई पावर है तो वो सिर्फ गुरुजी ही है और कोई नहीं है. नाउ एक दिन मैंने कहा आंटी ने एक बुक लिखी थी, वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन एनिमल नेम्स, ह्यूमन नेम्स एंड देयर एनिमल counterparts. So she had written a very interesting book and I think वो शायद गुरुजी के पास लेकर आई थी या उन्होंने एक दिन संगत में बैठे बैठे गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैंने ये बुक लिखी है. सो मैं भी साथ में बैठी थी तो गुरुजी ने उनको बोला तो प्रियंका नु मिली है ना. तो शी सेड यस. सो शी टोल्ड हिम कि आपको पता है गुरुजी मेरी बुक में प्रियंका का मतलब है मधुमक्खी, बम्बल बी. सो गुरुजी स्टार्टेड लाफिंग. ही सेज अच्छा ते फिर प्रियंका साडी मधुमक्खी. From that day onwards, he started calling me Madhumakhi. And he would laugh and he would tell Singla uncle कि मधुमक्खी नु फोन करके बोला. और he would ask my mother कि कुक्की ते मधुमक्खी किथे है आज. So one day I told him, I said Guruji, आप मुझे मधुमक्खी मधुमक्खी बोलते हो तो मैं किसी को स्टिंग थोड़ी ना करती हूँ. आई डोंट हार्म एनीवन. मैंने उनको आई सेड इट लाइक दिस बिकॉज हम इतने गुरुजी के साथ क्लोज थे कि हम विदाउट फिल्टर जो मन में आता था उनको बोलते थे. सो गुरुजी सेड ले मधुमक्खी ते सबसे चंगी होंदी है, वो शहद देती है अपने छत्ते नु, कोई कोई उन्हें छत्ते नु हाथ नहीं लगा सकता. तो तू मधुमक्खी वर्गे है, अगर तू चाहे तो अपने परिवार नु तार सकती है. So he had his own ways and his own reasons for the names he gave you or how he wanted to call you. Only he understood that. एक बार हमारे घर में बहुत साल पहले, मतलब जब गुरुजी थे तो उस टाइम पे हमारी पापा की घर के बैक साइड में एक छोटा सा सैम्पलिंग यूनिट होता था. उसके फर्स्ट फ्लोर में कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वहां की पूरी लाइन हमने कट कर दी थी. सो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी कमिंग देयर.
एंड उनका बहुत अर्जेंट काम जाना था, और वो ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी, हाउ टू गेट द होल थिंग, द लाइट रिस्टोर्ड ओवर देयर. वन डे अराउंड इवनिंग टाइम आई केम बैक होम एंड आई सडनली सॉ कि फर्स्ट फ्लोर में तो पूरी लाइट है जहां पर फैक्ट्री थी. सो मैं अंदर भागती भागती गई, मैंने अपनी मदर को बोला, आई सेड मम्मी, ये ऊपर लाइट कैसे आ गई है, उन्होंने आके सारी लाइनें कर दी हैं ठीक. तो शी सेड कि नहीं, हम कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई लाइट नहीं है. आई सेड आप चलो ऊपर, सारी लाइटें जल रही हैं. वी वेंट देयर एंड सारी लाइटें सब कुछ ऑन थी. विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स बीइंग देयर, दैट लाइट वाज ऑन. एंड शाम को जब हम मंदिर गए तो माय मदर आस्क्ड गुरुजी कि गुरुजी, उठे थे हमारी तो फर्स्ट फ्लोर लाइट ही नहीं थी, तो लाइट कैसे आ गई. तो ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही सेड आगे आगे देखो. सो सबसे छोटी सी चीज से सबसे बड़ी सी चीज, एवरीथिंग गुरुजी could handle and he would handle. एक बार आई थिंक इन द ईयर मे बी 2002 और 3 मेरा बर्थडे था, और मैं बाहर सुबह से ही बाहर गई हुई थी घूमने के लिए. बीच में मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई, और गुरुजी उस टाइम पे बहुत फॉन्डली सबको कहते थे कि प्रियंका मेरी कुड़ी है, तो एंड ही वुड टेल मी तू मेरी डॉटर के जैसे है, तू मेरी बेटी है. एंड दोपहर को मैंने सोचा, आई सेड गुरुजी, आज संगत डे तो है नहीं, पर आप मुझे अपनी डॉटर बुलाते हो, आप कहते हो आपको अपनी डॉटर का बर्थडे नहीं याद, आपने तो मुझे विश नहीं किया. इन माई माइंड दीज थॉट्स वर गोइंग ऑन, एंड माई फोन बैटरी वेंट ऑफ, एंड आई थिंक आई केम होम अराउंड 8 o'clock इन द इवनिंग. जैसे ही मैंने अपने फोन को ऑन किया, उसी टाइम जिस जिस मिनट मैंने फोन को ऑन किया, उसी टाइम फोन बजा, और somebody on the other line said, hello, because Guruji had this very sweet way of talking. And I said, Hanji. So he said, Priyanka, Madhumakhi. And I said, Guruji. He said, Horki, happy birthday. I, Sangatji, was in shock because I said, Guruji, आपको याद था? He said, और की, मैं सुबह से तेरा नंबर ट्राई कर रहा हूँ, बंद करके बैठी हुई है, घूमने गई थी रजत सूद के साथ. सो ही न्यू वेयर आई वाज, व्हाट आई वाज डूइंग ऑल डे. आई सेड हाँ जी गुरुजी, और मैं सोच रही थी कि आप शायद मेरा बर्थडे आपको याद ही नहीं है. सो ही सेड खुश रहा कर, एंड ही पुट द फोन डाउन. सो गुरुजी, वंस ही टुक यू इन हिज फोल्ड, ही मेंटेन्ड his love for you. He made वो अपनी संगत को, हम गुरुजी को भूल सकते हैं, we can take him for granted, but he will never let us down. He will remember, and he will never ever let us down. And I think most sangat must have experienced this कि फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या ना हो, गुरुजी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते. 2004 में I was seeing somebody, and मेरे my family was wondering कि मैंने क्या करना है आगे. And he had just got a posting. He had moved with his company to Bangalore, and he said, I want to get married. So मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं इथे शादी करना चाहती हूँ. So first Guruji said कि तू उन्हें लेके आ इथे. So I took him to Guruji's, and जिस दिन वो अंदर घुसा, उन्होंने सीधा he went and he sat right next to गुरुजी. And उस टाइम पे जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होता था, कोई गुरुजी को उनके हाथ या पैर नहीं दबा सकता था, जब तक गुरुजी नहीं बोलते थे कि आप मेरे हाथ दबाओ या मेरे पैर दबाओ. So he went and he sat right next to Guruji, and he told Guruji, Guruji, मैं आपके पैर दबाऊं? So Guruji said, started smiling, and he said, हाँ दबा ले. So I thought that was just so beautiful, because he wanted to make sure that he was, जैसे एक फादर होते हैं, एक अपने अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू लेते हैं या देखते हैं कि इफ ही इज गुड इनफ, तो गुरुजी बिल्कुल वो ही कर रहे थे. सो ही मेड हिम सिट नेक्स्ट टू हिम,
एंड उसके बाद हम गए एंड देन ही सेड फैमिली नु लेके आ. सो आई टुक हिज फैमिली एक दो बार एंड आफ्टर दैट गुरुजी ने माय मदर केप्ट आस्किंग हिम कि गुरुजी क्या करें, मतलब कैसे करें क्या करें. सो गुरुजी ने केप्ट सेइंग मैं दसूंगा दसूंगा दसूंगा. बट ही वुडंट गिव अ डेट, नाइदर वुड ही कभी ये नहीं बोलते थे कि चलो ठीक है ये फिक्स्ड है. Then once or twice he called me to the mandir on a non-sangat day and he said कि प्रियंका मैं तेरे लिए बहुत कुछ चाहता हूँ. तू नहीं जानती मैं तेरे लिए की चाहता हूँ. पर तू क्या चाहती है? सो आई सेड गुरुजी मैंने तो इत्थे ही करनी है. So then again he would send me back home. फिर the whole process would go on again. My mother would ask him, गुरुजी कुछ डेट नहीं निकालते थे, कुछ नहीं बोलते थे, चल दसांगा दसांगा दसांगा. He would tell me, चल तू जा ना मेरे चोले बना, and he would start laughing. Then finally one day he called me to the room and he told my mother कि तू बड़े मंदिर आ और मधुमक्खी नु साथ लेके आ. And when we went to the mandir, he told my mother, आप तू बाहर बैठ. And he took me inside his room and he made me sit there and I sat with him for over 2 hours probably. And we बहुत उन्होंने मुझसे बातें करी और बहुत पूछा. फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत बोला प्रियंका डोंट लुक एट द. जब गुरुजी बोलते थे कभी कभी अपनी इंग्लिश में एक लाइन ऐसे बोलते थे कि आप सोचने बैठ जाते थे. वो मुझे उन्होंने बोला प्रियंका डोंट लुक एट द डोर, लुक बियॉन्ड इट. एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज वो उनका वो कभी भी हार्शली आपको कोई चीज मना नहीं करते थे. जो भी बोलते थे बहुत प्यार से समझाते थे. और उन्होंने बोला तू की चांदी है. सो आई सेड गुरुजी मैं इत्थे ही करना चाहती है. सो ही सेड मैं तेरे लिए कुछ और सोचा है. तो आई सेड गुरुजी, सो आई जस्ट केप्ट स्माइलिंग एंड ही सेड. फिर उन्होंने और बातें करी मेरे साथ. उस टाइम पे उन्होंने ऑल्सो मेरे ना लोअर बैक में वो मुझे जैसे मुक्के ठा 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 जैसे हल्के हल्के ना मुक्के कर रहे थे. तो ऐसे मुझे पता है कि गुरुजी जब किसी बॉडी पार्ट पे ऐसे हाथ रखते थे तो वो अपनी तरफ से हीलिंग कर रहे थे. सो लिटिल डिड आई नो एट दैट टाइम कि उस टाइम तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बैक एक की, लोअर बैक एक की. पर ऑफ कोर्स मेनी इयर्स लेटर डेवलप हो गई. पर उस टाइम के लिए गुरुजी ने प्रोबेबली उसको हैंडल करके मेरे को हील कर दिया क्योंकि मेरे को काफी साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो वो क्या मेरी बॉडी में हील कर रहे थे वो मुझे बैक में हिट करके वो ही जानते हैं. फिर उन्होंने एक आधी कप चाय मंगवाई. चाय 2 सिप खुद पिए फिर बाकी मुझे दी. कि ये बहुत करते थे वो अपने संगत के साथ जिनको वो किसी तरह से मे बी हेल्थ की ब्लेसिंग या अदर ब्लेसिंग देना चाहते थे कि पी ले. सो दैट डे फाइनली ही टोल्ड मी कि प्रियंका आज तू मंग ले तेनू की चाहिदा. मैं सोचा, मैंने बोला गुरुजी, आई केप्ट स्माइलिंग. आई सेड गुरुजी क्या मांगू, सब कुछ तो है मेरे पास. ही सेड मंग ले, जो मंगना है मंग ले. आई सेड गुरुजी मेरे को बस आप हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तो ही सेड ले फिर तू ते सब कुछ मंग लिया. आई स्टिल रिमेम्बर हिज वर्ड्स एंड हिज स्माइल द वे ही सेड ले तू तो सब कुछ मंग लिया. Because if you have Guruji with you, then you need nothing else. Everything is with you. His blessings are the most precious thing that you can ever have. उस दिन फिर गुरुजी said, asked me for the last time कि तूने इत्थे ही करनी है. I said हाँ जी. So he came out of the room. He told my mother चल फिर दिसंबर ਵਿੱਚ शादी कर दे. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ क्या डेट चाहिए. So my mother said कि वो चाहते हैं कि गुरुजी दिसंबर एंड में हो क्योंकि उनकी फैमिली सिर्फ ओवरसीज है मोस्टली. सो दे कैन ओनली कम तब. तो आप सो ही बट हमारी पंडित ने बोला है कि 7 दिसंबर के बाद तारा डूब जाता है. सो गुरुजी सेड ले फिर सरदारों में की तारा संडे निकाल ते 25 दिसंबर कर ले. सो क्रिसमस है, अच्छा दिन है, 25 दिसंबर फिक्स्ड. सो गुरुजी finally took out my date for 25th of December 2004. Now the other thing was that अब हमें संगत दे था तो हम कैसे कहाँ पर करें शादी. तो हमने एकदम गुरुजी के एम्पायर स्टेट के मंदिर के ऑपोजिट फार्म हाउसेस है वहां पर वी टुक
right on the main road. We took a farmhouse on rent for 3 days, and we moved all of us over there, and we held all the functions there because हमको पता था कि गुरुजी सारी संगत नू लेके आएंगे. ते तब से लेकर जब तक मेरी शादी नहीं हुई, just as an excited father, गुरुजी जो आता था मंदिर में कहते थे साडी प्रियंका दी शादी आ रही है, ते 1000 लोगों को बुलाएंगे शादी पे, पूरी दिल्ली ਨੂੰ बुलाएंगे. सो जब हमने कार्ड्स बनाए, सबसे पहला कार्ड हमने गुरुजी से ब्लेस कराया, फिर हमने गुरुजी को बोला कि हम सारे कार्ड्स आपके मंदिर में छोड़ देते हैं. सो ही सेड हाँ. So he would distribute the cards as and when he wanted to, whichever sangat he wanted to invite. And Singla uncle would call us and said, जी और कार्ड खत्म हो गया, और कार्ड दे दो, because जैसे गुरुजी ने बोला था मैं पूरी दिल्ली ਨੂੰ बुलाऊंगा प्रियंका दी शादी पे. So sure enough, we were almost 1,000 people at the wedding, and most of it was sangat. And Guruji was kind enough to bless and come for the wedding. वो आए. गुरुजी पूरा 1.5-2 घंटे शादी पे थे. और शादी से पहले गुरुजी ने मम्मी ने पूछा कि गुरुजी आप तो आओगे तो, लेकिन हम खाना नॉन वेज अल्कोहल ये सब बंद नहीं करें सर्व. तो उन्होंने बोला नहीं, सब कुछ सर्व कर. एंड like I said, he was a very modern guru. He did not have any rules. He just wanted कि जितनी आप फेथ और ऑनेस्टी से कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से रूल फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे. वो बिल्कुल भी उन चीजों से दूर थे. सो शादी पे गुरुजी आए, उन्होंने पूरा फार्म का राउंड लिया, सारी अरेंजमेंट्स देखी. ही वाज हैप्पी. ही सेट सैट एंड सारी संगत नु बोला जाओ ऐथे मत बैठो, जाओ एंजॉय करो पार्टी. सो उस दिन मेरी बारात बहुत लेट अंदर आई. 11:30 बजे, 11 बजे तक वो बाहर डांस ही कर रहे थे. एंड माय फादर वाज गेटिंग वेरी एंग्री क्योंकि गुरुजी बाहर थे, एंड ही वांटेड कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले मेरे हस्बैंड को और उनकी फैमिली को भी. लेकिन वो 3-4 बार उनने बाहर मैसेज भी भेजा कि गुरुजी आए हुए हैं, अंदर आओ. लेकिन आई थिंक उस टाइम पे उन लोगों को फेथ नहीं था इतना गुरुजी में. सो अनफॉर्चुनेटली जब गुरुजी, मैं अपना पूरा 2-2.5 घंटे वहां लगा दिया, जब वो बाहर जा रहे थे फार्म से तब हमारी बारात अंदर आई. बट आई वाज फॉर्चुनेट कि मैंने गुरुजी को नीचे जाकर मिली. उन्होंने मुझे बहुत प्यार से एक हग दी और बोला ले फिर कर ली लव मैरिज. सो it was a beautiful it was just very beautiful that Guruji blessed me. After my wedding, I moved to Bangalore for a few months. And in Bangalore, I was a little lost because मैंने सोचा मेरा सारा काम तो दिल्ली में है, तो मैं वहां पर कैसे करूंगी. पर गुरुजी ने बोला प्रियंका बैंगलोर से काम करेगी. एंड एज लक वुड हैव इट, पता नहीं उन्होंने कैसे, गुरुजी अपने आप ही कैसे चीज अरेंज करते थे कि आई हैड मेट एन इंडस्ट्रियलिस्ट इन बॉम्बे and he was based from Bangalore. तो जब मैं Bangalore move करी, I reconnected with him and he told me, Priyanka, why don't you, हमारे साथ क्यों नहीं आप tie up करके designing करके manufacturing करते. So all of the time that I was in Bangalore and for a little time after that, all my work happened जैसे गुरुजी ने बोला था, बिल्कुल उनकी आज्ञा के हिसाब से. उन्होंने मुझे एक दिन भी वहां पर खाली नहीं बैठने दिया. उसके बाद मैं बॉम्बे मूव करी तो मेरी मदर ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी प्रियंका बॉम्बे जा रहे हैं. तो पहले उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है. ही वॉजंट वेरी कीन बट ही सेड ठीक है चले जाए, पर प्रियंका दिल्ली नहीं आएगी. दैट इज समथिंग जो वो बार बार बोलते रहे, प्रियंका दिल्ली नहीं आएगी. Now I moved to Bombay. I had family in Bombay, friends in Bombay. तो बहुत अच्छा मेरा टाइम था. लेकिन मेरे को बॉम्बे में बहुत पर्सनल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई. एंड मेरी मदर मुझे फोन करती थी और कहती थी गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तेरी कुड़ी बहुत सोचती है, उन्हें बोल सोचना बंद करे वरना बीमार पड़ेगी. She would ask me, Priyanka, what is it that you're hiding from us? You know, आप बता नहीं रहे हो, बट गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी बता दिया है. सो ये एक मम्मी को ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने ही दिया था अपने टाइम पे, टेलीपैथी की ब्लेसिंग. एक बार गुरुजी ने मेरी मदर को बोला कि
मैं दिल्ली से जा रहा हूँ, दिस इज बिफोर ही टुक महासमाधि। सो गुरुजी, माय मदर सेड, गुरुजी आप, हमने सोचा शायद जालंधर जा रहे हैं। तो माय मदर सेड, गुरुजी आप, हम तो नहीं रह सकते आपके बिना, तो हम, हमारा क्या होगा? सो ही सेड, तेनू की है, तू मेरे साथ टेलीपैथीली बात करियो। सो माय मदर सेड कैसे? ही सेड ध्यान में बैठियो और टेलीपैथी करियो मेरे नाल। सो ही हैड ब्लेस्ड दिस टेलीपैथी फॉर माय मदर, विच आई फील कि हम सबकी कनेक्शन है। पर उन्होंने जैसे मम्मी को बोला, उन्होंने उनको कोई तो ब्लेसिंग दी कि आज तक अ, मेरे, अगर मुझे कभी भी कुछ भी गुरुजी से जैसे आंसर लेना होता है, आई फोर्स माय मदर कि आप गुरुजी से पूछो ना, आप टेलीपैथी लगा के पूछो कि क्या है। एंड श्योर इनफ जो भी वो बोलती हैं इज 110% करेक्ट। सो आई वाज शॉक्ड जब गुरुजी ने मम्मी को दिल्ली में बैठे जब ये टेलीपैथिकली बोला कि तेरी, तब उन्होंने महासमाधि ले ली थी गुरुजी ने। So this was probably in the year 2008 or 9, and he told her कि तेरी कुड़ी बहुत सोचती है, ਉਹਨੂੰ बोल सोचना बंद करे ते बीमार पड़ेगी। So my mother kept telling me, she would call me and say, what is it, what is it, what is it? मैं से कुछ नहीं है, I would not tell her. So finally, 2009 or 10, I think I did start falling a little sick. I would really call it mental illness, anxiety and fears and phobias, जो मेरे में कभी भी नहीं थे पहले, क्योंकि मैं हमेशा एक बहुत ही fearless और independent person रही हूँ, हमेशा. So it was quite a shocker for me कि ये मेरे में, कि मुझे हो क्या रहा है, why am I getting so anxious and fearful? And गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी, एंड आई सॉर्ट ऑफ फेल्ट थोड़ा सा उस टाइम पे अबैंडन्ड कि गुरुजी आप हमको छोड़ के चले गए हो। 2004 में मेरे फादर को गुरुजी ने एक दिन संगत में बैठे हुए, जब सारी संगत चली गई थी, तो गुरुजी ने डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस किया था। बहुत थोड़ी सी संगत बैठी थी, मैं उस दिन नहीं थी मंदिर में, मेरे फादर, ब्रदर और मदर थे। और गुरुजी ने उनको बोला कि, मेरे फादर को बुलाया और उनको क्रिस्टलाइज मिश्री का प्रसाद हाथ में दिया। ही मेड इट आउट ऑफ नोवेयर, अपना हाथ ऊपर किया, उनके हाथ में एक बड़ा सा क्रिस्टलाइज मिश्री विच वाज फुल ऑफ रोज फ्रेग्रेंस, वो उन्होंने मेरे फादर को दिया और बोला कि मदर को कि इसनो संभाल के रखी, ये तेरे परिवार के लिए 10 साल की ब्लेसिंग है। मैं 10 साल बाद दसूंगा मैं तेरे परिवार के लिए की कितना। Now, those 2 years, sorry, 10 years, Sangatji, from 2004 till probably 2013, 14, were very difficult in terms of, health for us, upar niche. Luckily, with Guruji's blessing, nothing major happened. But उस time frame के अंदर, एक बार my father fell sick. He had, I think, chikungunya or dengue, and so much weakness because of that, कि one day he just collapsed. And when he collapsed, suddenly he got up after that from the floor. He hit his head on the table. He got up, he got a cut, he got up and he said, मैं चला गया था. गुरुजी मैनू वापस लाए हैं. This is my, he's given me another life. ये पूरे 10 साल जब ये गुरुजी ने प्रसाद दिया था, वी ऑल वुड कीप थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने पास. आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा वो प्रसाद यूज किया. मैं उसको अपना लाइफ सेविंग ड्रग बुलाती थी, क्योंकि उसका छोटा सा टुकड़ा मैं अपने माउथ में डालती थी एवरी टाइम आई वाज फीलिंग अ लिटिल लो और गोइंग फॉर एनी मेजर थिंग, या कुछ इवेंट होता था या कुछ भी होता था, या इलनेस दैट हैड मिराकुलस पावर्स. उस, इट वाज लिटरली अ लाइफ सेविंग ड्रग, और मेरे ख्याल से मैंने ही वो प्रसाद पूरा खत्म किया. सो माय फैमिली जोक्स अबाउट इट, बट दैट वाज, गुरुजी को पता था कि किसको क्या चाहिए और कब, और उन्होंने उसी हिसाब से वो ब्लेसिंग्स देते थे. एंड उस टाइम फ्रेम में मेरे ताया जी भी कभी बाईपास हुआ था, एंड ही हैड बीन इन द हॉस्पिटल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मे बी 3 weeks, एंड उनको, ही वाज नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीटली गेट ऑफ द ऑक्सीजन सपोर्ट. तो मोस्ट पीपल जिनका बाईपास उनके सामने हुआ था वो कमरे में चले गए थे, लेकिन माय ताया जी, उनको टाइम ज्यादा लग रहा था. सो देन फाइनली वन डे माय मदर सेड कि गुरुजी ने जो प्रसाद दिया था हमको, डिवाइन प्रसाद, उन्होंने बोला था ये तेरे और तेरे परिवार के लिए है और किसी ने नहीं देना. पर हमारे ताया जी तो हमारी फैमिली ही है,
तो उन्होंने उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल के मेरी ताई को दिया, उनको बोला आप उनके टंग पे रख देना आईसीयू में जाके। तो माय ताई जी वेंट एंड पुट इट, एंड संगत जी वुड नॉट बिलीव, वो प्रसाद देने की देर थी that my Taya was back in the room in a day or two and then back home shortly after. So these are the miracles of Guruji. Then in the year 2004, after I got married, I think within another 6 or 8 months itself, गुरुजी ने एक दिन संगत में बैठे हुए, मम्मी पास में बैठी थी, शी टोल्ड माय मदर कि सारी लव मैरिजेस डाइवोर्स। सो माय मदर थॉट कि ये तो फिर गुरुजी ने हिंट मारी है या पता नहीं क्या बोला है, जनरलाइज स्टेटमेंट है या क्या है। तो शी टोल्ड गुरुजी, गुरुजी मैं नहीं जानती, प्रियंका दा ब्याह तुसी कराया है ते अब आप इनू चलाओ। सो गुरुजी just smiled. But I think the patience and everything that I went through was only thanks to him, because जो ब्लेसिंग उनने देनी थी वो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। अब मैं जस्ट बिफोर महासमाधि मैं बॉम्बे से दिल्ली आती थी हर महीने गुरुजी को मिलने के लिए, समटाइम्स ट्वाइस अ मंथ, बट बिकॉज मैं बिल्कुल उनको आई कुड नॉट स्टे विदाउट सीइंग हिम। तो मैं ऑलमोस्ट 15 डेज तो दिल्ली में लगाती थी जस्ट टू मेक श्योर आई एम क्लोज टू गुरुजी एंड आई गेट टू सी हिम। पर गुरुजी बहुत नाराज होते थे, वो मुझे कहते थे, ही वुड स्नैप एट मी एंड से तू फिर आ गई। एंड दैट टाइम आई वाज पर्सनली गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज, एंड आई वुड टेल इन माय माइंड, मैं सोचती थी गुरुजी आप तो सब जानते हो तो आप क्यों मना कर रहे हो। तो देन आई टोल्ड हिम वन डे, आई सेड गुरुजी मैं नहीं रह सकती आपसे बिना मिले। So, but he would keep saying Priyanka Delhi nahi aayegi because he wanted me to stay put in Bombay. He didn't want me to move from there. So, I mean, and as I mean, just understanding, going back and thinking about it, I've realized that जैसे गुरुजी कहते थे दिल्ली नहीं आएगी, मैं जब दिल्ली से बाहर होती हूँ मैं सबसे खुश और हेल्दी तभी होती हूँ। सो जो उनके मुंह से बात निकलती थी वो आज नहीं तो कल होती ही होती है संगत जी। नेवर टेक एनीथिंग दैट गुरुजी सेज लाइटली, बिकॉज वेदर इट वाज सेड टू यू जब वो थे या उनकी समाधि के बाहर, महासमाधि के बाहर, जो गुरुजी बोलते हैं वो आज नहीं तो कल होगा ही होगा। In the year 2011, I moved back to Delhi, and I think महीने के अंदर I started falling sick. I was already feeling a little depressed and low, and I had developed anxiety. और मेरे को इस चीज की समझ नहीं थी because मेरे को I did not understand mental illness at that time. मुझे लगता था कि मैं हमेशा इतनी स्ट्रांग हूँ, मेंटली इतनी स्ट्रांग हूँ, पूरा वर्ल्ड मैंने अपने आप अकेले ट्रैवल किया है, तो मेरे को कभी फियर्स एंड फोबियाज थे नहीं इससे पहले। बट सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग वेरी लो, एंड अगेंस्ट गुरुजी's wishes I went and met an astrologer, and he looked at my chart and he said, you know, अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, अभी आपका बहुत डिफिकल्ट टाइम है। अब वो चीज मेरे माइंड में एक फियर बैठ गया, एंड मैंने वापस आके अपनी मदर को बताया तो शी सेड कुछ नहीं होता, गुरुजी है सो नथिंग विल हैपन टू यू। बट एज आई स्टार्टेड गेटिंग फीवर एवरी डे, माइल्ड फीवर मुझे हर रोज चढ़ता था, 99, कभी 99.5, 99.8, पर ये दिन में मेरे को 2-3 घंटे के लिए ही चढ़ता था, एंड देन इट वुड जस्ट डिसअपियर ऑन इट्स ओन, एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूड। तो मैं सारे टेस्ट कराए, कुछ नहीं निकला। दे सेड कि मे बी पोस्ट वायरल थोड़ा सा हो, एलर्जी हो, बट रियली नथिंग केम आउट इन द टेस्ट, सारे टेस्ट क्लियर होते थे। बट वो इलनेस और बुखार तो जा ही नहीं रहा था, साथ साथ में हर रोज मेरे को वीकनेस, लाइक आई वुड फील एक्सट्रीमली लो एंड वीक। मैंने दिल्ली का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा होगा उस टाइम पे, या कोई टेस्ट नहीं छोड़ा होगा जो मैंने नहीं कराया, टू बिकॉज आई वाज सो फियरफुल ऑफ माय हेल्थ कि पता नहीं, एक तो पंडित जी ने बोल दिया मुझे कि अब आपकी हेल्थ में बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और सो उससे मेरे माइंड के अंदर इतनी फियर बैठ गया था, एंड साथ में मेरे को आई हैड दिस सिम्पटम ऑफ फीवर एवरी डे। सो माय मदर ऑल्सो वेंट एंड मेट द एस्ट्रोलॉजर टू आस्क हिम कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट हैव यू टोल्ड माय डॉटर। एंड ही आई थिंक टोल्ड हर कि इसका अभी बहुत बुरा फेज चल रहा है,
Shanika phase or whatever. So just be very careful of her health. I don't want to scare you, but just be extremely careful because anything, even life threatening, can happen to her. My mother, the way she is, इतना ज्यादा गुरुजी पे फेथ, तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को गुरुजी की बुक दी, लाइट ऑफ डिविनिटी, एंड शी टोल्ड हिम कि आप ना इसको पढ़िए, इसमें मेरे गुरु के सारे सत्संग शेयर हुए हैं एंड आपको पता चलेगा कि मेरे गुरु क्या है। आज मैं आपको बोल रही हूँ कि इट्स अ टसल बिटवीन एन एस्ट्रोलॉजर एंड माय गुरु, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। एंड शी केम बैक एंड शी वाज वेरी रिलैक्स्ड। मेरे लिए वो टाइम पीरियड बहुत ही खराब था संगत जी। आई वेंट इनटू सिवियर डिप्रेशन। I think till mid 2012, I was in severe depression and I had a lot of anxiety. I used to fight with my mother every day कि आपको बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, आप तो रात को ऐसे सोते हो जैसे आपकी बेटी बहुत हेल्दी है और सब कुछ ठीक है, तो हाउ कैन यू स्लीप, आपको डर नहीं है कि मुझे कुछ हो सकता है? सो शी वुड से नहीं, मेरे को बिल्कुल डर नहीं है, मतलब 1% भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। I would sit in front of Guruji's photograph and I would ask him, Guruji, आप तो मुझे बेटी बुलाते थे, why are you making me go through this? Then I would hear satsangs where people would say कि Guruji gives his strongest warriors the toughest battles. And एक दिन जब मैं मंदिर गई तो वहां पर कोई किसी का सत्संग चल रहा था। I think it was Sabina auntie, I'm not sure, but उसमें उन्होंने बताया कि how her health also was very poor at one point, and the doctors, and she used to feel like a very weak, almost like a dead body with no energy, but nothing would come out in tests. And then Guruji told her that तेनू नई life दिती है. That's when I got my answer कि जो मेरा लिखा था वो तो लिखा था, लेकिन जो गुरुजी ने करना था वो उन्होंने कर दिया है। एट द सेम टाइम जब मैं वापस आई थी एंड जब मेरे ये टेस्ट एंड ऑल शुरू हुए थे, उससे 1-2 दिन पहले मुझे एक सपना आया था गुरुजी का, जिसके अंदर उन्होंने मुझे बोला कि तू अपना बॉडी वेट, विच वॉज द एग्जैक्ट बॉडी वेट विच आई वॉज एट दैट टाइम, उतने का तू तुला कर, उतने का राशन खरीद। ही टोल्ड मी इन द ड्रीम क्या 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 खरीदना है। एंड ही सेड तू जा मंदिर, ये हनुमान मंदिर के बाहर एक भंडारा होगा, वहां सारे भगवान की मूर्तियां होंगी, एक अखंड ज्योत चल रही है। एवरीथिंग उन्होंने मुझे सपने में दिखाया। अब ये मंगलवार के दिन 3-4 बजे से पहले तेरे को वहां पर ये चढ़ा के आना है और तेनू कुछ नहीं होगा, मैंने तेरे सारे कष्ट काट देते। संगत जी, दैट ट्यूसडे आई वेंट मंदिर, आपको पता है यूजुअली 12:30 से 4 बजे तक बंद होते हैं, सो आई थॉट आई वेंट रनिंग दैट मॉर्निंग टू पिक अप ऑल द राशन। देन आई वेंट लुकिंग फॉर अ मंदिर विच वाज ओपन, मुझे कोई मंदिर नहीं मिला। फिर वापस आई, ऐसे नहीं 4 बजने वाले हैं, गुरुजी ने सपने में दिखाया है तो ये तो जरूर, इट्स नॉट पॉसिबल दैट आई डोंट फाइंड समथिंग लाइक दिस। वहां पर जब मैं वापस गई, एक मंदिर था हनुमान जी का, उसके बाहर एक भंडारा चल रहा था, रोड के ऊपर सारी भगवान की मूर्तियां और अखंड ज्योत चल रहा था। मैंने वहां पंडित जी को दिया और उन्होंने मुझे बोला कि ये जो आप घी लाई है ना बेटी, इसी घी से हम सारा ये अखंड ज्योत चलेगा अब। सो दिस वॉज गुरुजीज वे। उन्होंने सपना दिखाया, जो मेरी हीलिंग करनी थी, जो मेरे साथ कष्ट होना था, वो उन्होंने पहले ही सपने में काट दिया और उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ये बॉडी वेट है, इससे मैं तेरे को कम नहीं होने दूंगा। एंड उन्होंने मुझे ही मेड श्योर कि मेरे को ऐसा भंडारा भी मिल गया जहां पर मैं ड्यूरिंग आफ्टरनून आवर्स चढ़ा भी पाई मंदिर में। एंड उन्होंने अपनी जो हीलिंग करनी थी वो उन्होंने उसी टाइम कर दी। नाउ 2011 to 12, ऑफ कोर्स जितना मेरे को काटना था वो तो मेरे जो भी कर्म है वो हम सबको काटने होते हैं। जब लोग कहते हैं कि हाउ इज योर लाइफ चेंज्ड विद गुरुजी, गुरुजी गिव्स अस द स्ट्रेंथ to go on with all our battles, personal, whatever it is, health। ये नहीं है कि आपके जो प्रॉब्लम है ओवरनाइट वैनिश हो जाएगा, या आपके जो प्रॉब्लम है वो 100 से 10 पे आ जाएंगे। नहीं, आपको जो भुगतना है, जो आपको भोगना है, वो तो आपको करना ही है, क्योंकि हमारी जो फ्री विल है वो तो हमारी ही है।
सो मेरे को जो भोगना था वो मैंने भोगा. आई वेंट थ्रू सिवियर डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन 2011 up till I think mid of 2012. Then I finally told my mother कि no, I think I need help. You put me on some medication, get me out of it. एंड हमने किया, हमने डॉक्टर को मिला, बिकॉज मैंने सारे दुनिया के टेस्ट करा दिए थे. एंड गुरुजी विद हिज ग्रेशियसनेस, विद हिज ब्लेसिंग्स, मेड श्योर कि मेरा एक एक टचवुड टेस्ट सारा क्लियर आया. इनफैक्ट डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अगर हम टेस्ट कराते तो शायद हमारा कुछ निकल आता, लेकिन तो आपके तो सारे मैंने तो पेट सीटी स्कैन तक मेरे डॉक्टर्स ने किया जस्ट टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द बॉडी. ही सेड योर बॉडी इज स्पॉटलेस. एंड ये सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते कि आपका डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं. मे बी आई वॉज डेस्टिन्ड फॉर समथिंग एल्स बैक देन, पर गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से जितना मुझे कष्ट कटवाना था कटवा के बाकी मुझे हील करा. And slowly from 2012 mid onwards, I started getting back to my normal life, to my normal, health. I started regaining my health. I hear a lot of satsangs जब लोग कहते हैं कि हम गए गुरुजी के पास, हमने बोला गुरुजी ये कर दो तो मैं आपको मान लूंगा. संगत जी प्लीज, आप गुरुजी को, ये कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है गुरुजी के साथ कि हमारा ये कर दो तो मैं मानूंगा आप हो, या मेरे को एक हिंट दो आप हो, या मेरे को कोई साइन दिखाओ आप हो. गुरुजी कहते थे तो आपकी एडमिशन हुई है, उन तो मैं स्कैनिंग करूंगा. सो व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस कि क्या फर्क है उस टाइम में और अब में, उस टाइम में हमारे अंदर एक कॉन्शियस, वी मेड श्योर कि हम हर रोज रिफ्लेक्ट करते थे कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया. क्योंकि जब हम शाम को गुरुजी के पास जाते थे, कुछ दिन वो हमको स्माइल करते थे और बातें करते थे, तब हमको पता था कि आज का दिन हमने किसी का दिल नहीं दुखाया, कुछ गलत नहीं किया. पर जिस दिन वो हमको बात नहीं करते, या ही वुड जस्ट गिव अस अ स्टर्न लुक, हम घर जाके सोचते थे आज हमने ऐसा क्या किया, नोइंगली और अननोइंगली, दैट गुरुजी डिडंट गिव अस दैट स्माइल. सो वी वर अकाउंटेबल टू हिम हर रोज. और ये मत सोचिए कि वो आज ह्यूमन फॉर्म में नहीं है तो आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है. बिकॉज आज आई हैव नोटिस दैट बहुत लोग कहते हैं कि ये तो जी गुरुजी करवा रहे हैं. एज लॉन्ग एज आपको सूट करता है तो संगत कहती है जी गुरुजी करा रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं लड़ाई करो, गुरुजी कह रहे हैं ये करो, गुरुजी कह रहे हैं वो करो. संगत जी, गुरुजी विल नेवर गाइड यू टू डू एनीथिंग विच विल हार्म अनदर पर्सन इन एनी वे. सो जब आपको ऐसा कोई मैसेज गुरुजी से आए तो वो गलत मैसेज है, वो आपकी ईगो है, आपका दिमाग है. जब आपके पास मैसेज आए, जब आप गुरुजी को क्वेश्चन करो और आप उनसे पूछो कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, और वो आपको गाइड करें कि डू द राइट थिंग, पर नो एबीसी, दैट इज गुरुजी टॉकिंग. सो अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम सोचते हैं कि गुरुजी अब चोले में नहीं है तो हमारा को जो करना है हम कर सकते हैं, और फिर हम बोले जी हम तो हर मंडे सत्संग करते हैं, हफ्ते में 3 बार सत्संग करते हैं, चोले चेंज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स द डिफरेंस, बिकॉज गुरुजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइव्स इनटू मेकिंग अस रियलाइज कि जो आप डेली बेसिस में क्या कर रहे हो, जो गलत है या ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमन, हम बहुत गलतियां करते हैं. पर उसको एक्सेप्ट करना और गुरुजी को अकाउंटेबल रहना एट द एंड ऑफ द डे, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है मेरे ख्याल से. एक बार बहुत जब गुरुजी थे, हम नीमराना गए थे एक फैक्ट्री की ओपनिंग के लिए. तो मेरी मदर और मेरे को गुरुजी ने बोला आप एम्पायर स्टेट आ जाइए सुबह सुबह. सो हम गए और हम गुरुजी के साथ उनकी गाड़ी में गए. सो उस टाइम पे रेडियो पे आती थी आई थिंक पल्लवी और समवन. सो गुरुजी ने बड़ी जोकिंगली बोला प्रियंका रेडियो पे की कह रही है पल्लवी, उन्होंने बोल गुरुआं दी गड्डी आ रही है तो ट्रैफिक हटाए. सो लिटरली गुरुजी की गाड़ी जाती थी तो सारा ट्रैफिक खाली हो जाता था एंड वी यूज्ड टू लिटरली फ्लाई एंड ट्रैवल विद हिम. नाउ दैट डे ऑन द वे बैक वी वर कमिंग बैक विद गुरुजी एंड मैंने प्लान बनाया था कहीं जाने का, मूवी का. मैं अपनी मदर को गाड़ी में नज करी जा रही थी कि मेरे को यहीं उतार दो, मैं यहीं से चली जाऊंगी. सो गुरुजी ने बोला की कहंदी है. सो माय मदर सेड गुरुजी कहंदी है ना मूवी जाना है. सो गुरुजी ने बोला नहीं, हम प्रियंका नु पहले घर वापस छोड़ेंगे, फिर उदे बाद
आगे जाए। सो ही सेड कि जब भी महापुरुष के जाओ तो ब्लेसिंग लेके सीधा घर जाओ, अगर घर नहीं जाओगे आप अपनी ब्लेसिंग दूसरी जगह छोड़ रहे हो। सो दीज वर हिज वर्ड्स। सो गुरुजी ने हमको वापस मुझे वापस घर छोड़ा, एंड ही टुक मम्मा अहेड विद हिम टू एम्पायर स्टेट, क्योंकि संगत वाला दिन था। एंड ही सेड वेरी क्लियरली कि हमेशा महापुरुष को जब ब्लेसिंग लेने जाओ उसके बाद आप हमेशा संगत घर जाए सीधा डायरेक्ट। दूसरी चीज, हम गुरुजी से जब कुछ मांगते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो हमको डिनाई करे इफ ही फील्स कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है। पर जब हम इंसिस्ट करते हैं तो गुरु हमको देता है जो हमें चाहिए होता है, उसके बाद हमको वो भोगना ही पड़ता है। मैंने भी भोगा है, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि गुरुजी से मांगो मत, उनको सिर्फ मांगो, क्योंकि उन्होंने जो देना है इट्स मच बिगर देन व्हाट यू वांट, इट इज बेटर फॉर यू। और उसमें जो ब्लेसिंग है वो आपके मन के होने में नहीं है, बहुत फर्क है। सो अपने विल से मांगोगे तो आपको बहुत छोटा मिलेगा। गुरु की ब्लेसिंग्स तभी मिलेंगी जब आप उनके विल से जाओ। सो बहुत मैंने लोगों का सुना है, आजकल भी सुनती हूँ, काफी लोगों मुझे क्वेश्चन भी करते हैं, पूछते हैं कि इन इसकी शादी गुरुजी के टाइम पे हुई, उसकी शादी गुरुजी के टाइम पे हुई, ये तो गुरुजी ने अटेंड करी थी, ये गुरुजी ने करवाई थी, तो ये शादियां क्यों टूट गई। पर कोई ये नहीं जानता कि शादी करने वाले तो दो लोग हैं ना, उनकी अपनी फ्री विल है, गुरुजी ने तो नहीं बोला था। सो यू कैन नॉट ब्लेम गुरुजी और से कि ये गुरुजी के होते हुए ये कैसे हुआ, क्योंकि ही विल ब्लेस यू इन वट एवर यू वॉन्ट। आप जो डिसाइड करोगे ही विल ब्लेस यू इफ यू आस्क फॉर इट। सो द बेस्ट इज टू लीव इट टू हिम, बिकॉज जब आप गुरुजी पे छोड़ोगे तो वो ही होगा जो आपके लिए अच्छा है। गुरुजी का मुझे सपना आया, सपने में ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, वो थोड़े गुस्से में थे, क्योंकि हम संगत में बैठे थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैं खुश नहीं हूं कि आजकल लोगों ने जो ये संगत का मजाक, आई मीन ही सेड इट ऑफ कोर्स पंजाबी में, उन्होंने बोला कि ये संगत का जो सत्संग का मजाक बनाया हुआ है। सो ही टोल्ड मी कि तू ये पॉइंट लिख, नोट कर और ते सारी संगत नु सुना कि ये सारे पॉइंट्स नो फॉलो कर। सो इन माय ड्रीम मैंने पॉइंट्स, गुरुजी ने बोला और मैंने वो सारे पॉइंट्स नोट करे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला कि आजकल जो सत्संग हो रहे हैं वो इतने बड़े बड़े सत्संग हो रहे हैं, दे आर मोर लाइक पार्टीज। आपको लगता है कि आप ज्यादा पैसे खर्च करके इलेबोरेट सत्संग डेकोरेशन कर रहे हो तो आपको गुरुजी की ब्लेसिंग ज्यादा मिलेंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। सत्संग सिंपल रखो, ये उन्होंने मुझे सपने में बोला कि आजकल तो मेरा स्वरूप भी नहीं दिखता, सारे फूल से मेरे स्वरूप को कवर कर देते हैं। सो सत्संग वैसे ही हो जैसे मेरे टाइम पे होते हैं, एकदम सिंपल संगत बैठे एंड सिंपल डेकोरेशन होए, अनलेस ऑफ कोर्स इट्स अ बिग ओकेजन एंड यू वांट टू सेलिब्रेट इट, वो अलग बात है। द सेकंड वाज संगत में लंगर सिंपल सर्व करो जैसे मंदिर में होता था, एक सब्जी, दाल, रोटी, एक मीठा, बस। ये आजकल लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, केटरिंग करो, संगत की थाल, टेक अवे थाल्स हो रही है। जो आपका प्रसाद है आप उधर ही बैठ के खाओ, ये कोई बैंक्वेट की सर्विंग नहीं हो रही कि आप जाके प्लेटें उठा के खाना सर्व कर रहे हो, वो सत्संग नहीं है, वो पार्टी है। गुरुजी सेड सारा ध्यान मेरे पे होना चाहिए। और गुरुजी कहते थे कि शब्द है वो सिंपल होने चाहिए, व्याख्या वाले बिल्कुल सिंपल, सो दैट हर संगत उसको समझ सके एंड कैन कनेक्ट विद इट। जब वो शब्द बजेंगे तो हर संगत का ध्यान लगेगा और आप खुद नोटिस करोगे कि उन शब्द के साथ जो आपकी कनेक्टिविटी होती है गुरुजी के साथ, वो किसी और चीज के साथ नहीं होती। आप ऐसे ट्रांसपोर्ट हो जाओगे गुरुजी के टाइम पे। गुरुजी लाइव म्यूजिक बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे ड्यूरिंग द सत्संग, जब उनके यहाँ पर फंक्शन भी होते थे पहले शब्द चलते थे, जब वो खत्म हो जाता था उसके बाद लाइव सिंगिंग के लिए या म्यूजिक लगा के देन ही वुड अलाउ, जिसको वो आदेश करते थे कि कभी किसी को बोला आप डांस कर लो, किसी को बोला आप कुछ और कर लो, तो ये इट ओनली यूज्ड टू हैपन जब हमारा मेन सत्संग जो उनका फंक्शन था वो खत्म हो जाता था। जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में भी बैठते थे तो पहले पिन ड्रॉप साइलेंस में सत्संग, सॉरी, शब्द चलते थे गुरुजी के,
दैट इज व्हाट गुरुजी इन द ड्रीम ऑल्सो सेड कि आप पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठिए और ध्यान लगाओ। ध्यान सिर्फ मेरे पे होना चाहिए, ना किसी डेकोरेशन पे, ना किसी के कपड़ों पे। अगर आपने लाइव सिंगर्स को बुलाना है, आप बुलाइए, लेकिन आप पहले उनके शब्द बजा के वो पूरा कंप्लीट करिए। उसके बाद आपने जो करना है वो आप करिए। आप प्लीज गुरुजी का फॉलो करिए जो उनके टाइम से ब्लेसिंग्स जैसे चल रही हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गुरुजी ने बहुत गुस्से में बोला सपने में कि हर चीज दा मेरे नाम पे बिजनेस बना रखा है। चोलो दा बिजनेस, केटरिंग दा बिजनेस, डेकोरेशन दा बिजनेस, गुरुजी पार्टी ऑर्गेनाइजिंग का बिजनेस। आई मीन ये सारी चीज का प्लीज संगत जी स्टॉप मेकिंग अ बिजनेस आउट ऑफ गुरुजी's नेम एंड दिस इज मोनेटाइजेशन इन हिज नेम। एग्जीबिशंस में स्टॉल ले रहे हैं। गुरुजी की ये जो मर्यादा है इसको मत तोड़िए। प्लीज डोंट मेक अ मॉकरी आउट ऑफ हिज ये सारा बिजनेस का बनाना बंद करिए प्लीज संगत जी। मेक इट अ सिंपल अफेयर जैसे गुरुजी चाहते थे। गुरुजी ने बोला कि इन लोगों ने लंगर खिलाओ उतने में। मंदिर में अगर आप कुछ दे रहे हैं, दान करिए तो आप खुशी से करिए। ये कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। मैंने बहुत सुना है आजकल लोग मंदिर में भी जब दान करते हैं तो वो कहते हैं कि गुरुजी हमने ये दान किया, हमने मंदिर में दान कर रहे हैं, अब हमको आप सेवा दे दो। आप सेल्फलेसली करिए, अनकंडीशनली करिए। आपने मंदिर में दान करना है, आप करिए। दैट इज द बेस्ट दान यू कैन डू बिकॉज इट इज फीडिंग लंगर टू एवरीवन। एक बार मेरी मदर को गुरुजी ने ये बोला भी था जब मेरी मदर ने बोला कि हम लाइव सिंगर, मंदिर में कोई फंक्शन था, ने बोला कि हम लाइव सिंगर नु बुला ले इस रागी नु। सो गुरुजी सेड नहीं, ही टोल्ड हर नहीं। अगर रागी आते हैं तो सारा सबका फोकस उधर चला जाता है, फोकस गुरु से हट जाता है। इसलिए दीज वर हिज ओन वर्ड्स। आप प्लीज इसको कोशिश करके हम अपना जितना ही दिमाग कम लगाएं और सोचे गुरुजी करवा रहे हैं, नहीं। अगर आप गुरुजी को फॉलो करते हैं तो प्लीज फॉलो ऑल हिज प्रोटोकॉल्स एंड ट्राई नॉट ब्रेकिंग इट। बिकॉज अगर हमने अपना ही दिमाग लगा के अपने भजन, आजकल सब सब चीजें चल रही हैं पर आप देखोगे ध्यान नहीं लगता है। आप किसी भी सत्संग पे जाओगे जो बड़ा है, आप ध्यान लगा ही नहीं पाते क्योंकि कोई फोकस ही नहीं है गुरुजी के ऊपर। सारा फोकस तो बाकी चीजों पे है। इट्स गुरुजी का सत्संग पार्टी नहीं है। आजकल वीडियोस है जहां पर लोग पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, घूम गुरुजी की स्वरूप लगे हुए हैं। सब अपने बॉलीवुड गाने लगा के डांस कर रहे हैं, भजन बना रहे हैं गुरुजी के नाम पे। प्लीज संगत जी ये सब मत करिए। प्लीज फॉलो सिंपल प्रोटोकॉल्स ऑफ गुरुजी's सत्संग्स। मैंने अपने इन ऑल ऑनेस्टी जो सपना आया है, मैंने उसके सारे पॉइंट्स एज टोल्ड टू बी माय गुरुजी इन हिज ड्रीम मैंने सारे शेयर करे हैं। बाकी संगत का सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप इसको फॉलो करिए। जब से हम बच्चे थे ना, हम हर समर्स में नैनीताल जाते थे और वहां पर कैंची धाम मंदिर होता था। हम हर समर्स में वहां पर मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए। एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल स्ट्रीम ओवर देयर। तो वो हमारे लिए एक आउटिंग सी होती थी कैंची धाम में। नीम करोली बाबा जी के। तो बचपन से ही आई थिंक फॉर एन एंटायर 18-19 साल हम लगातार हर साल बाबा के मंदिर गए। अब अबाउट अ ईयर एंड हाफ 2 years बैक, मेरे को 1.5 साल पहले आई वॉज फीलिंग अ बिट रेस्टलेस। मेरे को ये रेस्टलेसनेस ही शुरू हो गई थी। तो माय मदर टोल्ड मी कि तू मेडिटेशन शुरू कर, यू स्टार्ट डूइंग सम मेडिटेशन। सो आई सेड ठीक है। एंड माय इन द न्यूज़पेपर एक दिन बहुत बड़ा सा एक एड आया दैट स्टार्टिंग मेडिटेशन ऑफ NKB मेडिटेशन एट GK2 and it's open to all. So my mother took out and she said, "ये meditation है कोई, why don't you go and try it?" So I said, ठीक है. So when I went there, I realized that this center was run by someone who also runs a very beautiful NGO for many years, and he's Baba's Neem Karoli Baba's Bhakt, and he opened a center for Baba, basically Baba's meditation. So उसमें होता क्या था कि in the 45 minutes of meditation, there used to be a 108 times Om chanting and followed by Hanuman Chalisa and Ram Ram ka jap.
Now, I have always had a fascination for हनुमान जी ever since I was a kid. मेरे को बहुत ज्यादा हनुमान, मैं शिव जी को बहुत बार जब मैं मंदिर जाती थी, मैं कहती थी कि शिव जी, मेरे को आप में बहुत फेथ है, लेकिन मेरे को हनुमान जी से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, तो प्लीज आप माइंड मत करना। सो मैं यहाँ पर गई, सो आई अटेंडेड द मेडिटेशन अ फ्यू टाइम्स एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग। सो जब हम पहले एक दो बार में ही संगत, आफ्टर द मेडिटेशन जब हम बात करते थे तो आपस में, सो वी दे आस्क्ड मी टू शेयर, सो आई सेड कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ बहुत सालों से और मेरा पूरा फेथ गुरुजी में है और मैं यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आई हूँ। मैं बाबा के पास एज अ किड बहुत बार गई थी, वी यूज्ड टू गो टू कैंची धाम एवरी ईयर ऑन आवर हॉलीडेज। सो बट आई हैव ट्रूली कम हियर फॉर मेडिटेशन एंड पर मेरे को हनुमान जी पे बहुत बिलीफ है और मैं हर रोज हनुमान चालीसा करती हूँ और मैं अपने पास रखती हूँ हनुमान चालीसा। सो आफ्टर अ फ्यू टाइम्स ऑफ गोइंग देयर, मेरे को अंदर से ये लगा कि ये तो नहीं कि मैं आई एम गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जस्ट लुकिंग फॉर पीस ऑफ माइंड, मतलब मैं आई वॉज नॉट फीलिंग राइट अबाउट इट। मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो मैं वहीं बैठ के मेडिटेट कर लेती हूँ, सो मेरे को इधर आने की क्या जरूरत है, मैं घर से भी कर लेती हूँ। सो मेरे माइंड में सारी चीजें चल रही थी एंड सडनली अ फ्यू डेज लेटर देन आई सेड, गुरुजी आप इधर हो क्या, मैं यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आती हूँ, आप मुझे कुछ प्रेजेंस दिखाओ, मैं आपकी प्रेजेंस चाहती हूँ हर जगह, मैं इस सेंटर में भी आपका स्वरूप देखना चाहती हूँ। सो वहां पर एक बहुत बड़ी सी हनुमान जी की, ऑफ कोर्स बाबा की फोटो है, हनुमान जी की बहुत बड़ा आइडल रखा है एंड जो द पर्सन हु रन्स दिस, राहुल जी, ही कॉल्ड मी वन डे एंड ही सेड, प्रियंका आई वुड लाइक यू, वी आर पुटिंग हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप उनका अगर पॉसिबल हो तो चोला बनाओ। संगत जी, आई वॉज इन शॉक बिकॉज आई सेड, एक तो गुरुजी के चोले बनाती थी तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी एंड बिकॉज आई आस्क्ड गुरुजी की मैं आपको यहाँ पर भी सेवा करना चाहती हूँ आपकी, सो गुरुजी ने मुझे वहां पर सेवा दे दी उस टाइम पे, तो मैंने की चोला बना दूं मैं। बट इन माई माइंड मेरे को यही चल रहा था कि आई वॉन्ट टू सी गुरुजी स्वरूप ओवर देयर इन द सेंटर, बट आई डेंट नो कि मैं कैसे इस गुरुजी का स्वरूप वहां लेके जाऊं। श्योर इनफ 1 महीने के बाद मुझे राहुल जी का फोन आता है, वो कहते हैं, प्रियंका आपसे बात करनी थी, मैं लंदन में था, मुझे ड्रीम आई है कि आप गुरुजी का स्वरूप लेके आ रहे हो और आप मेरी सेंटर में लगा रहे हो, तो आप ऐसे करो, आप गुरुजी का एक स्वरूप लेके आओ और हम उसकी स्थापना करेंगे सेंटर में। आई गॉट गूज बम्प्स एंड आई सेड, राहुल जी आई कांट इवन टेल यू, मैं इतनी टेयरी आइड हूं अभी, क्योंकि मैं गुरुजी को कह रही थी कि मैं आपका इस सेंटर में लगाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए आपसे बड़ा कोई है नहीं और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्रेजेंस सब जगह आपकी होनी चाहिए एंड यू शुड बी हियर, so everyone coming to this center also gets your blessings. So Sangat ji, in the meditation center, the NKB center, Guruji's Swaroop was then put. I took a Swaroop over there, and Rahul ji was gracious enough. He put the Swaroop over there, and wo Swaroop udhar hai. And so everyone and everyone going there is Guruji's way of showing कि मैं सब जगह हूँ, blessing तो मैं ही दे रहा हूँ. So thank you for giving me this opportunity. शुक्राना गुरु महाराज, थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।